आज का सबसे पहला सवाल है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज टू एस्टिमेट द सिस्टम कॉस्ट, डिसाइड वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, डिजाइन द डेटाबेस और टू कोड द प्रोग्राम्स। सॉरी, आंसर विजिबल हो गया। करेक्ट आंसर होगा डिसाइड वेदर टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। फिजिबिलिटी स्टडी हम इसलिए करते हैं, ये बेसिकली सारे क्वेश्चन सैड पे बेस्ड हैं। सैड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, उससे क्वेश्चंस आपके एस्टेट में देखे जा सकते हैं, ठीक है। और बीपीएससी तैयारी 4 में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में कि प्राइमरी पर्पस होता क्या है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी हम ये करते हैं कि प्रोजेक्ट को हम प्रोसेस करें कि नहीं करें, आप ये डिसाइड करना कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना फिजिबल है भी कि नहीं, है ना। इसलिए हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन एसडीएलसी। एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें इनमें से कौन सा है जो स्टेप नहीं है? सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम टेस्टिंग और सिस्टम मार्केटिंग। कौन सा स्टेप नहीं है एसडीएलसी का? तो करेक्ट आंसर विल बी सिस्टम मार्केटिंग। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। विच डायग्राम इज यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप अमॉन्ग द एंटिटीज। मतलब जब कभी भी हम डायग्राम बनाते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान, तो इतनी सारी एंटिटीज होती हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम लोग कौन सा डायग्राम यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है ईआर डायग्राम, डीएफडी, डीएफडी का फुल फॉर्म होता है डेटा फ्लो डायग्राम, या फिर फ्लो चार्ट को यूज करते हैं, या फिर हम गैंट चार्ट को यूज करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ईआर डायग्राम, ठीक है। इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो आर से ही पता चल रहा है कि रिलेशनशिप, इंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोग ईआर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन अ डेटा फ्लो डायग्राम, सर्कल जो होता है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? डेटा फ्लो को, प्रोसेस को, डेटा स्टोर को, या फिर एक्सटर्नल एंटिटीज को? डीएफडी में सर्कल रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रोसेस। अगला सवाल देखते हैं। द मेन एम ऑफ सिस्टम एनालिसिस इज। सिस्टम एनालिसिस का मेन पर्पस क्या होता है? आपके ऑप्शंस है आइडेंटिफाई करना एरर्स को प्रोग्राम में, या फिर अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट यूजर रिक्वायरमेंट्स, राइट सिस्टम कोड, या फिर मेंटेन द सिस्टम। द करेक्ट आंसर विल बी अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट एंड यूजर रिक्वायरमेंट। सिस्टम एनालिसिस का मतलब ही हो गया एनालाइज करना कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इसको समझना और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना, ये करते हैं हम लोग सिस्टम एनालिसिस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच चार्ट इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सैड में प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए कौन सा चार्ट हम यूज करते हैं? आपके ऑप्शंस है पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, गैंट चार्ट, या फिर हिस्टोग्राम। कौन सा चार्ट यूज होता है? तो करेक्ट आंसर विल बी गैंट चार्ट। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए हम लोग गैंट चार्ट का यूज करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सिस्टम एनालिसिस में एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के दौरान हम लोग किस बात पे फोकस करते हैं? प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे, कोड लॉजिक पे, इनपुट एंड आउटपुट्स पे, या फिर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इनपुट्स एंड आउटपुट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर विजिबल हो जा रहे हैं, उसके लिए सॉरी, बट देख समझना तो हमें ऐसे भी है। तो नेक्स्ट टाइम से आई विल बी केयरफुल कि आपको ऑप्शंस के थोड़ी देर बाद ही आंसर्स विजिबल हो। तो इस बार हम लोग इसी तरह से करते हैं। आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी इनपुट्स एंड आउटपुट के ऊपर फोकस करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच डायग्राम शोज द इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड एक्सटर्नल यूजर्स। सिस्टम और एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में रिलेशनशिप इंटरेक्शन को दिखाने के लिए कौन सा डायग्राम यूज होता है? क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, डीएफडी, या फिर सिस्टम डायग्राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज केस डायग्राम, ठीक है। सिस्टम और एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में हम लोग डायग्राम शो जो करता है वो यूज केस डायग्राम से हम लोग इंटरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, सैड में द सिस्टम प्रपोजल डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ। जो सिस्टम प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है वो किस किस चीज़ के एंड होने पे प्रिपेयर किया जाता है? डिज़ाइन फेज के एंड होने पे, इम्प्लीमेंटेशन फेज पे, एनालिसिस फेज पे, या फिर टेस्टिंग फेज पे। तो कब हम प्रिपेयर करते हैं सिस्टम प्रपोजल डॉक्यूमेंट? ये हम प्रिपेयर करते हैं एनालिसिस फेज के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
द सिंबल फॉर डेटा स्टोर इन अ DFD इज, डेटा स्टोर के लिए DFD में कौन सा सिंबल यूज होता है? रेक्टेंगल, टू पैरेलल लाइंस, डायमंड या फिर सर्कल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रोटोटाइपिंग इज बेस्ट सूटेड व्हेन। हम बताते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो प्रोटोटाइप बेस्ट सूट कब होता है? व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, सिस्टम इज़ वेरी लार्ज और द सिस्टम इज़ वेरी लो स्मॉल। तो कब बनाते हैं हम प्रोटोटाइप? प्रोटोटाइप हम बनाते हैं तब जब हमारा रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होता है तब। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट? इन सारे ऑप्शंस में सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो क्या नहीं करता है? करेक्ट, आपके सॉल्यूशन ऑप्शंस है प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्रामर और चेंज एजेंट। क्या नहीं होता है सिस्टम एनालिस्ट? तो सिस्टम एनालिस्ट हमारा प्रोग्रामर नहीं होता है, उसका रोल नहीं होता है प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विच मॉडल एम्फेसाइजेज यूजर्स इन्वॉल्वमेंट इन सिस्टम डिज़ाइन? कौन सा मॉडल एम्फेसाइज करता है कि यूज़र का भी इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से हो डिज़ाइनिंग के टाइम पे? प्रोटोटाइपिंग मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल या फिर वी मॉडल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम चाहते हैं कि यूज़र का इन्वॉल्वमेंट मैक्स टू मैक्स हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच डायग्राम इज यूजफुल इन मॉडलिंग डायनेमिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम? आपके ऑप्शंस हैं क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ER डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट। सवाल है कि कौन सा डायग्राम यूज होता है मॉडलिंग डायनेमिक बिहेवियर, सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को बनाने के लिए कौन सा डायग्राम बेस्ट होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ अ केस टूल? केस टूल का एडवांटेज नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपकी इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम, ऑटोमेटिक सिस्टम मेंटेनेंस या फिर बेटर डॉक्यूमेंटेशन। एडवांटेज नहीं है केस टूल का, आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम मेंटेनेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ लॉजिकल डेटा मॉडल? इनमें से कौन सा है जो लॉजिकल डेटा मॉडल को डिस्क्राइब करता है? आपके ऑप्शंस है फिजिकल स्टोरेज डिटेल, रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ डेटा, सोर्स कोड ऑफ प्रोग्राम्स या फिर यूजर इंटरफेस। करेक्ट आंसर विल बी रिलेशनशिप्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ डिसीजन टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंडीशंस एंड एक्शंस, डेटा फ्लोज, एंटिटी रिलेशनशिप्स या फिर प्रोजेक्ट टाइमलाइंस। डिसीजन टेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो करेक्ट आंसर विल बी कंडीशंस एंड एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्टिंग इंश्योर्स दैट द सिस्टम मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट? आपके ऑप्शंस हैं यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या रिग्रेशन टेस्टिंग। कौन सा टेस्टिंग ये बताता है कि सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो चुकी है? द करेक्ट आंसर विल बी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डिसीजन ट्री ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट, एक डिसीजन ट्री में हर एक इंटरनल नोड क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पॉसिबल आउटकम, अ कंडीशन और डिसीजन पॉइंट, एक डेटा फ्लो या फिर एक अ प्रोसेस इन द DFD। इंटरनल नोड रिप्रेजेंट करता है आपका एक कंडीशन या फिर डिसीजन पॉइंट। ठीक है, हर एक इंटरनल नोड डिसीजन ट्री जब बनाते हैं तो इंटरनल नोड जो होता है वो क्या कंडीशन और डिसीजन पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि सैड जो पेपर होता है ना हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उस टॉपिक पे से थे। ये भी एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। ये नहीं कि लास्ट टाइम नहीं आया था सैड से तो इस बार नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चंस कहीं से भी आपके आ सकते हैं।
तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर कुछ सजेशंस हों या कुछ मिस्टेक्स हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।